लेते हैं, चंद्रनाथ रथ कौन है? दरअसल पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के रहने वाले थे और साल 2000 में माध्यमिक परीक्षा उन्होंने पास की थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में उन्होंने अपनी सेवा भी दी और सेना से रिटायर होने के बाद शुभेंदु अधिकारी से वो जुड़ गए और शुभेंदु के निजी स्टाफ यानी कि उनके पीए के रूप में वो काम करने लगे। और उससे पहले चंद्रनाथ और उनका परिवार टीएमसी से जुड़ा था। चंद्रनाथ की मां पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी थी। जब शुभेंदु भाजपा में शामिल हुए तो चंद्रनाथ ने भी पार्टी बदली, यानी कि आप देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी के कितने करीबी थे, कितने लॉयल थे उनके साथ। साल 2021 से वो लगातार शुभेंदु के करीबी सहयोगी थे। आपको बता रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है ये किसी मामूली इंसान की नहीं हुई है, ये उस शख्स की हुई है जो बेहद करीबी माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा चेहरे का। और ऐसे में देखिए आपको बताते हैं कि चंद्रनाथ रथ कौन थे। चंद्रनाथ रथ साल 2000 में माध्यमिक परीक्षा उन्होंने पास कर ली थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में सेवा देने के बाद वो इस राजनीति में आए थे। अब दीपेश का भी रुख कर लेते हैं। दीपेश, छुटपुट हिंसा की जानकारी हर साल आती है जब जब चुनाव होता है और हम देखते हैं कि टीएमसी जब जीतती है तब तो इस तरीके की हिंसा होती ही होती है, लेकिन अब जब टीएमसी हारी तो इतनी बड़ी हिंसा की परिकल्पना तो किसी ने नहीं की होगी। पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा गया अंजलि, छुटपुट घटनाएं। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा घटनाएं नहीं होंगी। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद ये संभवतः माना जा रहा था कि छोटी मोटी घटनाएं होंगी और उसके बाद फिर वापस उस तरह की परिस्थितियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन पिछले अगर रिकॉर्ड का जिक्र किया जाए तो पुराने रिकॉर्ड जो है वो चुनाव के बाद के और चुनाव के दरमियान के रक्त रंजित रहे हैं पश्चिम बंगाल के। यही कारण है कि इस बार इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट थी, इतनी ज्यादा फोर्स को तैनात किया गया था कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया जाए। और 2026 का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ भी, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जैसे जैसे अब माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद जो राजनीतिक हत्याएं हैं वो शुरू हो गई। और कल रात चंद्रनाथ की हत्या होने तक 6 लोगों की जान पश्चिम बंगाल में जा चुकी है। यानी ये बताया जा रहा है, ये दर्शाया जा रहा है कि मैंडेट के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बंगाल में निर्मित हुई है वो अब डराने वाली है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी उन नेताओं की भी होती है जिनके बयानों के बाद आक्रोश जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर और पनपता है। अमृत अगर हमारे साथ मौजूद है और अगर वो मेरी आवाज सुन पा रखेंगे तो उनसे एक सवाल भी मैं ये करना चाह रहा हूं कि इस तरह के बयानों में आप राहुल गांधी की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया कि भाई पूरी सरकार चुरा ली गई। हाँ। अब जब ये मैसेज नीचे तबके के छोटे कार्यकर्ताओं को पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। वो उस मेंटलिटी के साथ नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे नेता की सरकार चुरा ली गई, हमारे नेता को हरा दिया गया, हमारे नेता का जबरदस्ती वोट चोरी किया गया। तो ये जो मानसिकता है ये बदल पॉलिटिक्स। फिलहाल अमृत हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अमृत जब जुड़ेंगे और भी लोग जुड़ेंगे तो इस बात पर चर्चा जरूर की जाएगी दीपेश। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि पीए की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उनका बयान सामने आया जहां पर उन्होंने इसे एक सोची समझी हत्या करार दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी, 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी। बीजेपी आलाकमान ने घटना की जानकारी ली है, यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान वाले नेता इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इंटरफेरेंस उनका भी इस मामले में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अगर बात शुभेंदु अधिकारी की जाए तो चंद्रनाथ रथ का इस तरीके से जाना उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक क्षति नहीं है, बल्कि उनका पर्सनल लॉस इसे माना जा रहा है, उनकी व्यक्तिगत क्षति इसे माना जा रहा है। पीए की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी का बयान आपको बता रहे इसे सोची समझी साजिश उन्होंने बता दिया। उन्होंने तो यह भी कहा कि 2 से 3 दिनों तक इस हत्या को अंजाम देने से पहले रेकी की गई थी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बंगाल में हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये 15 साल के जंगल राज का ही नतीजा है। बीजेपी बंगाल से खत्म करेगी गुंडा राज। देखिए एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े लॉस के साथ अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए टीएमसी पर हमला बोला है और ये कहा है कि 15 साल के जंगल राज का ही नतीजा है। बीजेपी बंगाल से खत्म करेगी गुंडा राज, ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले। ये प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया
हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा।